अब हम आपको हमारे समाज के चोरी वाले चरित्र का एक विश्लेषण दिखाएंगे। कल आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें भारत में होने वाले G20 समिट की तैयारियों के लिए सड़कों पर लगाए गए खूबसूरत फूलों के गमलों को एक आदमी बड़ी बेशर्मी से अपनी गाड़ी में रखकर चोरी करके ले जा रहा था। और आज हम आपको बताएंगे कि हमारे देश के लोग सार्वजनिक स्थानों पर आखिर सरकारी सामान की चोरी बेशर्मी के साथ क्यों करते हैं। ये वीडियो आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको दिल्ली के पास गुरुग्राम की इस घटना के बारे में बता देते हैं, जहां G20 देशों की एक 4 दिन की बैठक से पहले शहर में अलग अलग स्थानों और फुटपाथों पर सजावट के लिए खूबसूरत फूलों के ये गमले रखे गए थे ताकि शहर थोड़ा खूबसूरत लगे। और हर देश, हर शहर ये करता है, जब बाहर से इस तरह के अतिथि आते हैं बड़ी बड़ी बैठकों में हिस्सा लेने के लिए, तो शहर को सजाया जाता है, सड़क के दोनों तरफ फूल पौधे लगाए जाते हैं। गुरुग्राम में भी यही हो रहा था और G20 बैठक को लेकर खास तैयारियां इस समय वहां चल रही हैं। उसी के तहत ये फूल वहां लगाए गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन गमलों को लगाने के कुछ समय के बाद ही ये गमले चोरी हो गए और जिन लोगों ने इन सरकारी गमलों को चुराया वो एक महंगी लग्जरी कार से वहां पहुंचे। गाड़ी की कीमत ही लगभग 40 लाख रुपए से ज्यादा है। जिस गाड़ी में ये लोग आए, जिस व्यक्ति के पास 40 लाख से ज्यादा की गाड़ी है, और वो देखिए वो अपने ही शहर के इन सरकारी गमलों को सड़क से खुलेआम पूरी बेशर्मी के साथ चोरी कर रहा था। ये वो व्यक्ति है, 40 लाख की गाड़ी है और करोड़ों के घर में रहता है, लेकिन चोरी करने से बाज नहीं आ रहा। और किसी ने यह वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जब यह चोरी हो रही थी और उसके बाद इसकी पोल खुल गई। इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि इस घटना के दौरान ये लोग इन गमलों को चुराते समय इन्हें इस तरह से चेक कर रहे हैं जैसे ये इन्हें यहां से खरीद कर ले जा रहे हो। यानी जो बेहतरीन गमले हैं, जो अच्छे अच्छे फूल हैं, उन्हें इन्होंने रख लिया। जो उस समय इनको बेस्ट फूल लगे वो उन्होंने रख लिए, जैसे कि इन्हीं का अधिकार है, ये फूल सब इन्हीं के हैं। पुलिस के मुताबिक इस वीडियो में दिख रहे इन दोनों लोगों ने 10 से ज्यादा गमलों की चोरी की, गाड़ी में रखा इन गमलों को, और फिलहाल इन दोनों को ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें मुख्य आरोपी का नाम है मनमोहन यादव और दूसरे का नाम है नवाब सिंह। हम चाहते हैं कि पूरे देश के लोगों को इनके नाम जरूर पता होने चाहिए ताकि लोग ऐसे लोगों से सावधान रहें। तो मनमोहन यादव और नवाब सिंह, ये दो लोग हैं। गुरुग्राम में जो हमारे दर्शक हैं, दिल्ली के जो हमारे दर्शक हैं, उन्हें तो जरूर इनकी शक्ल और इनका नाम पहचान लेना चाहिए। और जिस काले रंग की गाड़ी में ये इन गमलों को चोरी करके ले गए, वो गाड़ी मनमोहन यादव की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसे हरियाणा के हिसार से खरीदा गया था। पुलिस ने इस गाड़ी को और चोरी किए गए गमलों को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये सारे गमले इस आदमी के घर से मिले, क्योंकि ये अपने घर को सजाने के लिए इन गमलों को चोरी करके यहां से ले जा रहा था। अब 3 बातें यहां नोट करने वाली हैं। पहली बात यह कि इन गमलों को चुराने वाला ये व्यक्ति कोई बहुत गरीब व्यक्ति नहीं है, ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे पैसे की बहुत जरूरत है। ये एक प्रॉपर्टी डीलर है जो गुरुग्राम के एक बहुत ही पॉश इलाके में रहता है और यहां इसका जो मकान है जिसमें रहता है उसकी कीमत करोड़ों में है। लेकिन सोचिए, इसके बावजूद ये चोरी कर रहा था। लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि चोरी वही करता है जो मजबूर होता है, जिसके पास पैसा नहीं है। तो ये मजबूरी में की गई चोरी नहीं है, लेकिन कड़वा सच है कि चोरी करना असल में एक मानसिकता का नतीजा है, जिसमें अमीर और संपन्न लोग भी अपने ईमान का सौदा करके बेईमानी के गमलों में सुंदर फूल लगाने से पीछे नहीं हटते। और आप ये भी सोचिए कि ये व्यक्ति अपने घर को चोरी किए गए फूलों के गमलों से सजाना चाहता था। दूसरी बात यह कि जब पुलिस ने इन लोगों से इस चोरी के बारे में पूछा तो इन्होंने बताया कि ये जब दिल्ली से गुरुग्राम लौट रहे थे तो उस दौरान इन्होंने सड़क पर ये शानदार फूल देखे। इन्हें लगा कि अगर ये सरकारी गमलों को अपने घर ले जाएंगे तो ये फूल इनके घर में बड़े अच्छे लगेंगे। यानी ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने चोरी नहीं की, बल्कि ये सरकारी गमले सड़क पर रखे हुए थे, इन्हें अच्छे लगे, इसलिए ये अपने घर ले गए। बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि असल में हमारे देश में सरकारी सामान की चोरी को कोई चोरी मानता ही नहीं। चोरी, ऐसी चोरी करने के बाद लोग शर्मिंदा ही नहीं होते, वो इसे चोरी ही नहीं मानते।
इस चोरी को लोकतांत्रिक आजादी का नाम दे दिया जाता है, जिसे हमारा समाज भी गलत नहीं मानता। और तीसरी बात यह है कि इस मामले में जिस दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया वो उसी गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी में सरकारी नौकरी करता है, जिसने G20 की बैठक के लिए शहर में ये सरकारी गमले लगवाए थे। यानी इन सरकारी गमलों की चोरी में उनकी ही अथॉरिटी के सरकारी अफसर भी शामिल है। हालांकि ये पहली घटना नहीं है जब G20 की बैठक के लिए लगाए गए ऐसे गमलों की चोरी हुई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के आगरा में भी सार्वजनिक स्थानों और चौराहों पर फूलों के गमलों के जरिए सजावट की गई थी, लेकिन इसके बाद कुछ लोगों ने एक एक करके वहां से 100 से ज्यादा गमलों को चुरा लिया और इनमें से कई गमले तब पुलिस को वहां के लोगों के घरों में मिले। नौबत यहां तक आ गई कि इन गमलों की सुरक्षा के लिए वहां पर होम गार्ड्स के जवानों की तैनाती करनी पड़ी। सोचिए, गमलों को चोरी होने से बचाने के लिए होम गार्ड्स के जवानों की तैनाती हमारे देश में करनी पड़ रही है। यह हमारे देश पर, हमारे समाज पर, यहां रहने वाले लोगों पर बहुत बड़ी टिप्पणी है। और यह सब कुछ उस देश में हो रहा है जहां ईमानदारी को किसी भी व्यक्ति की असली पूंजी माना जाता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी स्कूलों से पढ़ाई जाती है, राम राज्य के बारे में बताया जाता है। चोरी करना पाप है, ये हर बच्चे के बचपन से उसे सिखाया जाता है। असल में हमारे देश में चोरी अब सबसे बड़ा यूनिफायर बन चुकी है। यूनिफायर मतलब एक ऐसी चीज जो पूरे समाज को जोड़ देती है, जो सभी जातियों को जोड़ देती है, धर्म, वर्ग, अमीर, गरीब सबको जोड़ देती है। और आज हमारे समाज में भी चोरी और बेईमानी को अब बुरा नहीं माना जाता, बल्कि इसे अब लोगों ने एक तरह से स्वीकार कर लिया है और यह मान लिया है कि बेईमानी की चमक में कोई बुराई नहीं है। और इस बात को आप कुछ और घटनाओं और आंकड़ों से आज समझ पाएंगे। कुछ आंकड़े आपके लिए लेकर आए हैं। पिछले महीने बिहार के मधुबनी जिले में कुछ लोगों ने 2 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को ही चोरी करके इसे एक स्क्रैप डीलर को बेच दिया और इस चोरी से इन लोगों को करोड़ों रुपए मिले। ये पैसा इन लोगों ने अपना घर बनवाने और बाहर घूमने फिरने पर खर्च कर दिया। इसी तरह पिछले महीने ही पंजाब के सिसवन बांध में लगी 12 बैटरीज और दूसरे उपकरणों की चोरी हो गई, जिनकी कीमत लाखों में थी। और यहां बात सिर्फ इन कुछ घटनाओं की नहीं है। वर्ष 2018 में जब उत्तर प्रदेश के बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था, ये एक हाईवे है जिसका उद्घाटन हुआ था, उसके कुछ दिनों के बाद ही लोगों ने इस एक्सप्रेसवे पर लाइट्स, सोलर पैनल्स और बैटरीज जो लगाई गई थी उन्हें चुरा लिया। और आपको यह बात जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि हमारे देश में सड़क पर इस तरह के डिवाइडर्स बनाए जाते हैं जो लोहा, जब लोहे, ये आप देखिए जैसे डिवाइडर हमारे देश में होते हैं सड़कों के बीच में, उसके बीच में एक लोहे की जाली लगी होती है। लोग इस लोहे को काटकर भी चोरी करके ले जाते हैं और बाद में इस लोहे को बेच देते हैं। बड़ी बात यह है कि चोरी करने वाले ये लोग मजबूरी में ऐसा नहीं करते। ये कोई मजबूर नहीं है, इन्हें कोई खाने पीने के लाले नहीं पड़े हुए, ये बहुत गरीब लोग नहीं है, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि गरीब लोग भी चोरी नहीं करते, जबकि उनकी बहुत मजबूरी होती है कई बार। बल्कि अब हर वो व्यक्ति चोरी करने के लिए तैयार है जिसे ऐसा करने का मौका मिल जाता है। अगर किसी को भी मौका मिले चोरी करने का, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, लोग चोरी करने से बाज नहीं आते। वर्ष 2017 और 18 में भारतीय रेल ने यह बताया था, वेस्टर्न रेलवे ने यह बताया कि इस दौरान ट्रेनों में यात्रा करने वाले भारत के लोगों ने लगभग 2 लाख तौलिए, 81,000 बेडशीट्स, 55,000 तकिए और 7,000 कंबल ट्रेन में सफर के दौरान चोरी कर लिए, जिससे वेस्टर्न रेलवे को 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सोचिए, हमारे देश की ये जो जनता है जब ट्रेन में जाती है तो कंबल भी चुरा लेती है, बेडशीट भी चुरा लेती है, तकियों के कवर भी चुरा लेती है। ये आपकी स्क्रीन पर है। हमारे देश के लोग ही ये सारी चोरी करके इन्हें अपने घर ले गए। ये तस्वीरें भी आपको शायद आज भी याद होंगी जब 2017 में भारत की पहली तेजस एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन हुआ था और इस दौरान इस ट्रेन की पहली यात्रा के दौरान ही लोगों ने ट्रेन में लगे हेडफोन्स चुरा लिए थे और इसमें लगी एलईडी स्क्रीन्स को भी उखाड़ने की कोशिश की थी। लोग सोच रहे थे कि जो एलईडी स्क्रीन्स लगी हुई हैं इन्हें भी किसी तरह उखाड़ कर अपने घर ले जाते हैं। देखिए किस तरह से लोग उखाड़ कर ले गए थे। हमारे देश में अक्सर मजाक में यह पूछा जाता है कि ट्रेन के टॉयलेट्स में जो मग होता है
ट्रेन के टॉयलेट्स में मग को चेन से बांधकर क्यों रखा जाता है? लोग अक्सर ये बात कहते हैं। तो आज आप समझ पाएंगे कि इन मग्स को टॉयलेट में चेन से बांधकर क्यों रखा जाता है, क्योंकि हमारे देश के जो लोग हैं वो इस मग को भी नहीं छोड़ेंगे, इसे भी चुरा कर अपने घर ले जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि ये चोरी बहुत सारे लोग मजबूरी में नहीं करते, बल्कि इसके पीछे एक खास चोरी की मानसिकता होती है, मुफ्त का माल लेने की मानसिकता होती है। हमारे देश में लोगों को मुफ्त का सामान चाहिए, मुफ्त का माल चाहिए। भारत में सरकारी सामान की चोरी को चोरी लोग मानते ही नहीं है, बल्कि लोग इसे अपना अधिकार समझ बैठते हैं। आज हम लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि अगर भविष्य में मान लीजिए भारत पर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है, भारत पर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाता है, भारत पर कोई पड़ोसी देश हमला कर देता है, जब भी किसी राष्ट्र पर कभी कोई विपत्ति आती है तो राष्ट्र की सेना तो लड़ती ही है, सरकार तो लड़ती ही है, लेकिन उस राष्ट्र के लोग भी लड़ते हैं, क्योंकि राष्ट्र, देश लोगों से बनता है, सरकारों से नहीं बनता, हथियारों से नहीं बनता। इसलिए देश जो है वो लोगों से बनता है। और अगर हमारे देश पर कभी कोई संकट आ जाए तो क्या हमारे देश के लोग उस संकट से लड़ेंगे? क्या ये लोग भारत की रक्षा करने के लिए तब आगे आएंगे? तब शायद ये लोग ऐसा करने से साफ इनकार कर देंगे और कह देंगे कि ये काम उनका है ही नहीं। क्योंकि जिस देश में इतनी बड़ी संख्या में लोग देश का सामान, सरकार का सामान, अपने बाकी के देश के जो लोग हैं जनता का सामान बेशर्मी से चोरी करके ले जाएं, ऐसे जो नागरिक हैं वो इस देश के किस काम के हैं? और विपत्ति में इस तरह के नागरिक किसी भी देश के क्या काम आएंगे? आप खुद ही सोचिए। लेकिन सरकारी सामान की चोरी करते समय ये सब लोग इसे अपना अधिकार समझते हैं।